नमस्ते दोस्तों। मैकबेथ, रोमियो जूलियट और अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम के बाद आइए अब हम शेक्सपियर के एक और शक्तिशाली और दुखद नाटक की गहराई में उतरें। ओथेलो। ये कहानी है प्यार, विश्वास और ईर्ष्या के उस भयानक जहर की जो एक नेक इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे शक और जलन की आग एक खूबसूरत रिश्ते को पल भर में राख कर सकती है। एक समय की बात है, वेनिस शहर में ओथेलो नाम का एक बहुत ही बहादुर और सम्मानित जनरल था। वह अफ्रीका के मूरिश इलाके से था और उसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। ओथेलो को वेनिस के एक सीनेटर की खूबसूरत बेटी डेस्डेमोना से प्यार हो गया था। डेस्डेमोना भी ओथेलो की कहानियों और उसके नेक दिल पर मोहित थी। उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। लेकिन कहानी में असली विलन तब आता है जब यागो नाम का एक सैनिक जो ओथेलो के अधीन काम करता था उससे नफरत करने लगता है। यागो को लगता था कि ओथेलो ने उसे तरक्की नहीं दी और कैसियो नाम के दूसरे सैनिक को आगे बढ़ा दिया। यागो ओथेलो से जलन भी रखता था और उसे शक था कि ओथेलो का उसकी पत्नी एमिलिया से कोई संबंध है। यागो बदला लेना चाहता था और उसने एक बहुत ही शैतानी योजना बनाई। यागो ने सबसे पहले कैसियो को एक रात शराब पीने के लिए उकसाया, जिससे कैसियो ने हंगामा कर दिया और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। फिर यागो ने कैसियो को सलाह दी कि वह डेस्डेमोना से कहे कि वह ओथेलो से बात करे और उसे नौकरी वापस दिलवाए। डेस्डेमोना, जो स्वभाव से बहुत दयालु थी, उसने कैसियो की मदद करने का वादा किया। अब यागो ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने धीरे धीरे ओथेलो के मन में डेस्डेमोना के चरित्र को लेकर शक का जहर घोलना शुरू किया। वह ओथेलो के सामने ऐसी बातें कहता जिससे लगे कि डेस्डेमोना और कैसियो के बीच कुछ चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ओथेलो, जो स्वभाव से सीधा और विश्वासी था, वह यागो की बातों में आता चला गया। ओथेलो ने डेस्डेमोना को एक रूमाल दिया था जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी और उसके लिए बहुत अनमोल था। यागो ने अपनी पत्नी एमिलिया, जो डेस्डेमोना की दासी थी, को धोखा देकर वह रूमाल डेस्डेमोना से चुरा लिया। फिर यागो ने उस रूमाल को कैसियो के कमरे में डाल दिया ताकि ओथेलो को लगे कि डेस्डेमोना ने वह रूमाल कैसियो को दे दिया है। जब ओथेलो ने वह रूमाल कैसियो के पास देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया और वह गुस्से से पागल हो गया। उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसे डेस्डेमोना की सारी बातें झूठ लगने लगीं, उसकी मासूमियत उसे छल लगने लगी। डेस्डेमोना लाख सफाई देती रही, गिड़गिड़ाती रही कि वह निर्दोष है, लेकिन ओथेलो ने उसकी एक न सुनी। ईर्ष्या की आग ने ओथेलो की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। एक रात गुस्से और जलन में अंधे होकर ओथेलो ने डेस्डेमोना को गला घोंटकर मार डाला। ठीक उसी समय एमिलिया वहां आई। उसे यागो की सच्चाई पता चल गई थी और वह ओथेलो को सारी बात बताने लगी। उसने बताया कि कैसे यागो ने उसे रूमाल चुराने को कहा था और कैसे यह सब एक साजिश थी। जब ओथेलो को सच्चाई का पता चला तो वह सदमे और पछतावे से भर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने प्यार, अपनी मासूम पत्नी को बेवजह मार दिया था। इस भयानक गलती के दर्द को सहन न कर पाने के कारण ओथेलो ने खुद को अपनी तलवार से मार लिया और डेस्डेमोना के पास ही दम तोड़ दिया। अंत में यागो की सारी करतूतें सामने आ गईं और उसे उसके अपराधों की भयानक सजा मिली। लेकिन इस सब से 3 मासूम जानें चली गईं।
डेस्डेमोना, ओथेलो और कैसियो। बहनों और भाइयों, ओथेलो की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, ईर्ष्या एक जहर है। जलन और शक इंसान को अंधा कर देते हैं और उसे ऐसे काम करने पर मजबूर कर देते हैं जिनका पछतावा जिंदगी भर रहता है। दूसरी सीख, विश्वासघात का अंजाम। यागो जैसे धोखेबाज लोग दूसरों के रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तीसरी सीख, अपनी आंखों और कान पर विश्वास करें, लेकिन दूसरों के बहकावे में ना आए। ओथेलो ने यागो की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया और डेस्डेमोना की मासूमियत को नहीं समझा। जैसा कि हमारी दादी नानी कहती हैं, शक की बीमारी अपनों को खा जाती है और जलन दोस्ती को जला देती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, अपने रिश्तों में विश्वास रखें, शक को अपने ऊपर हावी न होने दें और हमेशा सच्चाई की परख करें। प्यार और समझ से ही जीवन में खुशियां आती हैं। भगवान करे आप सब हमेशा प्यार और सच्चाई के रास्ते पर चलें और खुश रहें। आपकी बहन की यही दुआ है।